आपने इकोनॉमिक्स की तरफ नहीं गए, अदाकारी की तरफ नहीं गए, किसी कॉलेज में किसी जगह पढ़ाने नहीं गए, गाड़ियों का शौक़ था, वालिद से आपने शौक़ ये आपको मिला, आप गाड़ियों की तरफ आए। अब उसके बाद अगला सवाल आता है कि गाड़ियों का शौक़ तो बहुत सारे लोगों को है, आपने इस शौक़ को कामयाब कारोबार में कैसे बदला? अच्छा, कारोबार का ये कि भट्ट साहब मैंने ज़िंदगी में कभी सीवी नहीं बनाई। सीवी होती है ना कि आपने जॉब करनी होती है। तो जब मैं लम्स में पढ़ रहा था तो मैं अपने आप को बड़ा वैल्यूएट करता था कि यार मेरे साथ के जितने लोग हैं वो सब मेरे से बेहतर होंगे। कैंपस में उस ज़माने में आती थी कंपनियां इंटर्नशिप के लिए, PNG, सिटी बैंक, ये वो, तो लोग बड़ा टाई शाई लगा के जाते थे। तो मैं देखता था कि यार उन्होंने टॉप क्रीम को 10-15%, 20% को ले लेंगे। तो मेरी सेल्फ एवेल्यूएशन ये थी कि मैं उनमें से नहीं हूँगा। सो मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि आई एम नॉट मेड फॉर डूइंग अ जॉब। ये नहीं कि मेरे को बहुत ब्राइट था, लेकिन मुझे पता था कि दीवार पे लिखा हुआ एक राइटिंग ऑन द वॉल है कि भाई तुम्हें नहीं कोई लेगा, तो अपना बंदोबस्त खुद करो। सो 2005 में जब मैंने MBA किया था, आपको याद होगा, तो पहला मेरा वेंचर था 18 के नाम से गिफ्ट शॉप MM आलम रोड पे खुली थी। फिर इल्यूजन्स मानी के साथ मिलके किया जब आपसे मुलाकात हुई 2006 में 7 में। सो वो था। फिर वो गोश्त वाला काम भी किया शेख साहब के उसमें। तो करते करते और साइड बाय साइड पार्क व्हील स्टार्टेड एज अ हॉबी इन 2003 व्हेन आई स्टार्टेड माय MBA। रज़ा से आप मिले में, मेरे जो पार्टनर है, ही इज़ द CEO ऑफ कंपनी। तो रज़ा और मैं, हमारा दफ्तर आमने सामने होता था लिबर्टी में। तो मैं रोज अपनी नई गाड़ियों पे PK GMC। तो मैं मुझे गाड़ियों का शौक हमेशा से था और अल्लाह का शुक्र है वालिद साहब ने वो शौक ऐसे पूरे किए कि जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर सकता था, जो उन्होंने लेके दी गाड़ियाँ। तो मैं हर रोज़ नई गाड़ी पे आता था, तो रज़ा और मैं शाम को इकट्ठे होते थे चाय पे। वो पूछता था यार कौन सी गाड़ी पे आए हो, ये कौन सी है, ये क्या है, क्या है। तो ऐसे ही हम एक दिन बैठे थे, तो उसने मुझे कहा यार पाकिस्तान में ना IT बहुत ऊपर जाएगी। मैंने कहा यार मेरे ज़हन में तो IT ईमेल से आगे नहीं है, मुझे तो गाड़ियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो उसने कहा जी वाई डोंट वी स्टार्ट समथिंग रिलेटेड टू कार्स एंड IT जहाँ पे दोनों इकट्ठे कर लें। दैट्स हाउ दिस आइडिया केम इनटू बीइंग। और इट स्टार्टेड एज हनीफ भट्टी साहब जो हमारे को-फाउंडर हैं, उन्होंने अपने बेसमेंट में शुरू किया था, 2 कंप्यूटर रख के। जगजीश होता था डिज़ाइनर। माशाल्लाह, भट्टी आपकी ज़िंदगी में एक और भी है। हाँ जी, हाँ जी। वो भट्टी ये वाले भट्टी नहीं है, वो भट्टी कराची में बिथ आइलैंड है जहाँ से लॉन्चेस वगैरह चलती हैं। तो हनीफ भट्टी साहब जो हैं उन्होंने अपने घर में शुरू किया था, वहाँ से वी जॉइंड हैंड विद हिम। और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टेड एज अ फोरम जहाँ पे लोग खाली डिस्कशन करते। कहीं कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि इसको बहुत बड़ा कारोबार बनाना है। मैं ऐसे बोलूँ कि जी सूरज की किरणें आ रही थी और कॉफ़ी का मग मेरे हाथ में था और मैंने सोचा, तख़य्युलात में ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आते थे, गाड़ियों के बारे में डिस्कशन करते थे कि ये मेरी गाड़ी है, उसकी ये तस्वीर है। और लोग जो हैं वो, वी कैन सेफली से पार्क व्हील्स वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। यू कैन सेफली से टू एनीबडी कि पाकिस्तान का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जब बिफोर ऑर्किड, इंस्टाग्राम, फेसबुक तब थे ही नहीं, तब पार्क व्हील्स था। और इनिशियली क्योंकि इतना गैप था मार्केट में, लोगों को एक जगह नहीं मिल रही थी, एक वर्ल्ड था। और जब वो पार्क व्हील्स खुला तो इनिशियली एकदम मशरूम ग्रोथ हुई, लोगों ने आके पोस्टिंग शुरू कर दी। ये वो 2005 में वी वर द फर्स्ट वन जो उन्होंने ऑनलाइन क्लासिफाइड शुरू किया। आपके जितने दोस्त हैं जो अखबारों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ऑफलाइन क्लासिफाइड थी। मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, आर्मी अफसर के इस्तेमाल की हुई, लेडी डॉक्टर ने चलाई हुई। वो गाड़ी का इश्तिहार इस तरह का होता था एंड दे वर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ सत्रों के ऊपर होता था। वो 400-500 रुपये का इश्तिहार उस ज़माने में बनता था, जो कि ना गाड़ी का कलर बताता था, ना गाड़ी की तस्वीरें दिखाता था, ना कंडीशन बताता था। उसकी लाइफ एक दिन थी, अगले दिन आप अगर चने खा रहे हो वो रेडी के ऊपर खड़े हुए, तो वो उसके अंदर आपको वो डाल के देते थे मकई, तो उसकी लाइफ एक दिन की होती थी। सो प्रीडोमिनेटली हमारे ऑनलाइन क्लासिफाइड जो अगेन मैंने कोई इन्वेंट नहीं किए, दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। वी वर द फर्स्ट मूवर इन पाकिस्तान। उसकी वजह से जब हमने पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासिफाइड शुरू किए, अगेन फर्स्ट ऑफ इन पाकिस्तान, वी वर द फर्स्ट इन एनी, आप उसमें ले लें पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासिफाइड में नंबर 1 पार्क व्हील्स था, सबसे पहले हम आए थे। हमारे बाद रोज़ी आई, फिर हमारे बाद ज़मीन आया, लेकिन पार्क व्हील्स नंबर 1 था, यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज की अगर बात करें। तो इस तरह ही फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ। 2012 में वी वर द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान। लोग यहाँ से पैसा बाहर लेके जाते हैं, हम बाहर से $3.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट 2012 में लेके आए। सिंगापुर की एक फर्म है फ्रंटियर डिजिटल मार्केटिंग, उन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट जब हमने डिसाइड किया, मैंने और रज़ा ने, रज़ा का अपना सॉफ्टवेयर हाउस था, मैं अपना काम कर रहा था, कि अब हमारे पे एक जिम्मेदारी है, किसी ने हम पे ट्रस्ट किया है और इतने पैसे हमें दिए हैं। तो लोग तो आम ज़बान में लोग ये कहते थे कि तू फ्लॉपी बेचती है $3.5 मिलियन की, और लोगों को लगता है शायद हमारी जेबों में आ गए, जबकि हमारी जेबों में नहीं आ गए थे। इट वाज इनटू कंपनीज किटी, और कंपनी की ग्रोथ के लिए वो पैसे आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई।
ऑनलाइन क्लासिफाइड के बाद पाकिस्तान के अंदर गाड़ी की अगर आप बात करें तो आम बंदे को गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन कम होती है। आप गाड़ी बेच रहे हैं, आपको सारे उसके फॉल्ट्स पता होंगे, जो ले रहा है उसको नहीं पता होंगे। एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन है। सो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन शुरू की, जो पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस है। और अगेन आपको जान के खुशी होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे रीजन में हम अपने हमसाय ममालिक को देख के बड़ा खुश होते हैं और हम बड़ा एनवी करते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, ठुमके लगा लिए, सबसे ज़्यादा आगे चले गए, दुनिया में चले गए। सो पूरे रीजन में इंक्लूसिव ऑफ यूएई हमारी जो इंस्पेक्शन सर्विस है उसको लोगों ने देख के अपनी इंस्पेक्शन सर्विस बनाई। बल्कि बहुत सा टैलेंट जो कि इस टाइम गल्फ में है वो पाक व्हील से निकल के गया। अच्छा, तो यू कैन बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि आपके छोटे भाई ने जो काम किया है उसको लोगों ने फॉलो किया। तो हनीफ भट्टी साहब को दरमियान से निकाल दी। हनीफ भट्टी साहब आज भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल है। वो क्या हैं, कोच है, नहीं, वो को फाउंडर हैं और माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी हैं और हमारे साथ अटैच भी हैं। जो फोरम वगैरह है, जो कम्युनिटी है, वो सब वही देखते हैं। इसमें अच्छा, ये तो वो स्टोरी है जो आपने अभी सुनाई, जो कामयाबियों भरी स्टोरी है जी। मुश्किलात भी आई होंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, क्या मसलन क्या? सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जिसका पहले कोई वजूद ही नहीं है, मैंने आपको बताया सारी चीज़ें फर्स्ट ऑफ हैं, तो देयर इज़ नो पाथ टू फॉलो कि किस तरह करना है। वेबसाइट पाकिस्तान में लोगों को वेबसाइट आप देखें तो रिक्शे के पीछे लिखा होता है 3500 रुपये में वेबसाइट बना लें। आम बंदे का कॉन्सेप्ट ये था कि जी वेबसाइट होगी तो आपके सर पे डॉलर गिरेंगे, कोई डॉलर नहीं गिरते। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको बिजनेस बिल्ड करना पड़ता है और खाली वेबसाइट से कुछ नहीं हो जाता। देयर इज़ अ सिस्टम बिहाइंड द कंपनी। अब माशाल्लाह पाक व्हील्स इज़ अ फैमिली ऑफ 380 पीपल जो काम कर रहे हैं। टोटल आपके 380 हैं लोग, और कितने ब्रांचेज हैं पाकिस्तान में? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हमारे ऑफिसेज हैं। इसके अलावा फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और छोटे शहरों में अगर आप देखें तो उन सब में भी, मुल्तान, गुजरांवाला, वहाँ पे हमारे रिमोटली जो है जो लोग मौजूद हैं। अच्छा, और मुझे एक मरतबा सुहेल बता रहा था, आपका बड़ा भाई और मेरा दोस्त, कि बहुत अरसे तक हम इसमें पैसे डालते रहे। अब टिल 2021 पाक व्हील्स वाज नॉट इन ग्रीन। सो 2003 से लेके 2021 तक 18 साल ये वो बच्चा है जिसको उंगली पकड़ के चलाना पड़ा है आपको। और उसके बाद फाइनली आफ्टर 2021 यू कैन से पाक व्हील्स जो है वो इज़ इन ग्रीन। उसकी रीज़न ये है कि अगेन पाकिस्तान में अगर मैंने बड़ा कूल बनना हो तो मैं कहूँ कि जी दुनिया में जितनी दौलत है वो इंटरनेट से आई है। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कई लोग हैं जो कि गलत चीज़ों का सहारा लेके कहते हैं और लोगों को झूठ बोलते हैं कि भाई ये हमने इससे कमाया, उससे कमाया। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, किसी स्कूल में जाऊँ, कि भाई आपको अगर रियलिटी चेक चाहिए तो रियलिटी चेक ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने भट्टी साहब आखिरी जो छुट्टी है 2012 में की थी, यानी 13 साल हो गए आपने छुट्टी नहीं की? कोई छुट्टी नहीं की। आई वर्क 7 डेज अ वीक। और मैंने आपको देखा अपने घर में गाड़ियाँ खुद धोते हो? मैं गाड़ियाँ भी खुद धोता हूँ। और हमारे ज़्यादातर होता ये कि हर वीकेंड पे कोई ना कोई ऑटो शो, मेला या कोई इवेंट हो रहा होता है। अब अगर आप आज हम अक्टूबर में बैठे हैं, दिसंबर तक कोई ऐसा वीकेंड नहीं है कि जिस पे शो या मेला ना हो। तो आपकी जो हमारी भाभियाँ हैं वो माइंड नहीं करती? हमारी भाभियाँ और आपकी भाभियाँ कोई भी माइंड नहीं करती। मैं अपने काम के साथ सिंसियर हूँ। और जब आप डिसाइड कर लेना कि आपने काम करना है तो देन देर इज़ नो शॉर्टकट टू इट, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो स्टार्टअप कल्चर है उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। पाकिस्तान में हम ये बात करते हैं दुनिया को देख के कि जो दुनिया में स्टार्टअप कल्चर बड़ा चला हुआ है। अगर आप कहीं भी जाएंगे, गवर्नमेंट के उसमें चले जाएँ या कहीं भी चले जाएँ, तो एक बड़ा फैंसी वर्ड है कि जी स्टार्टअप जो है वो काम करेगा। जबकि पाकिस्तान में अगर हम बात करें रियलिस्टिकली स्पीकिंग, व्हेन यू आर डूइंग ए स्टार्टअप तो कोई भी स्टेट मशीनरी या कोई भी आपको हेल्प करने नहीं आएगा। इनफैक्ट आपके लिए इम्पेडिमेंट टू ग्रोथ होगा। आपकी टैक्स जो है वो रिग्रेसिव इन नेचर है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको तंग करेंगे एंड आपको अपने रेवेन्यू पिलर्स खड़े करने में बहुत टाइम लगेगा। दैट्स वाई इट टुक 18 ईयर्स। बट अगेन अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कितने स्टार्टअप हैं जिनको आप जानते हैं जो इतने साल सर्वाइव किए हैं। तो घर वालों ने कहा नहीं कि आप किस चक्कर में पड़ गए, पैसे डाल डाल के थक गए हैं? नहीं, घर वालों से मैंने कोई पैसे नहीं लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं, आप ये भाई से भी पूछ सकते हैं। सो मैंने जब भी किया अपनी मेहनत से जो भी काम किया है, मल्टीपल काम करके, एक्स्ट्रा काम करके और जगह से कमा के इसमें डाला। सो मैंने आपको बताया कि गिफ्ट शॉप भी की, मैंने गोश्त का काम भी किया, मैंने गाड़ियों के पार्ट्स का काम भी किया, मैंने गाड़ियों के डिटेलिंग सेंटर भी चलाया, सब कुछ किया। सो इसमें मेरा एक पॉइंट ये है कि सर लेबर की जो है ना, हमारे मुल्क में डिग्निटी ऑफ लेबर का बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम वी लाइक टू लुक डाउन अपॉन अदर्स के फलाना ते गड्डी धोंदा है, फलाना ते मरासी है, फलाना ते ये है। एट द एंड ऑफ द डे नोबडी विल कम टू गिव यू मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। आपने अपने घर का चूल्हा खुद चलाना है,
आपने अपनी उस कंपनी को जो कि एक बच्चे की तरह है, जिसको आपने वॉकर दिया है कि आहिस्ता 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 तक ग्रो करे, उसको भी साथ चलाना है, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में पूरी करनी है। तो दैट्स व्हाट आई मीन कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, आपको मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। अगर मैं किसी को रोज़ी पिक्चर दिखाऊं कि जी आप आज स्टार्टअप शुरू करें और बहुत कमाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि सुनील मंच अरबपति है? नहीं, अरबपति नहीं। अरबपति डिपेंड करता है, अगेन जब आप कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं तो आपने देखना ये कि आपका मकसद क्या था। So from very first day, the purpose of Park Wheels was to revolutionize the way people buy and sell cars. So अगर मैंने वो revolutionize कर दिया तो मैं कामयाब हूँ। मेरे मिशन स्टेटमेंट क्या है? अगर मेरा मिशन स्टेटमेंट was to make millions and million और अरबपति बना, फिर मैं कामयाब नहीं हूँ। अगर आप ये देखें कामयाबी, आप इस चीज़ से उसका पैमाने का लगाएं अंदाज़ा कि हाउ मैनी लाइफ को आपने कितना इम्पैक्ट किया, कैसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंस क्रिएट किया लोगों की लाइफ में। तो ये जो 7 मिलियन लोग हैं, उनमें से अगर आप बहुत से लोगों को मिलें, आई कीप मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, मैं हर एक से बात करता हूँ कि बीइंग द फेस ऑफ द कंपनी, पीछे 379 मेरे अलावा मेरे से ज़्यादा ब्राइट हैं, मेरे से ज़्यादा काम करते हैं वो लोग, लेकिन आई एम बीइंग द फेस ऑफ द कंपनी। मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं जब कहीं जाता हूँ तो जितने लोग मिलते हैं, दुआएँ देते हैं, प्रेस करते हैं। आई ट्रैवल अ लॉट पूरे पाकिस्तान में, तो आई कीप मीटिंग पीपल। कोई बेवा है, कोई घर में बैठ के अपना कारोबार चला रहा है, इज़्ज़त की रोटी खा रहा है। पुराने ज़माने में तो ये नहीं हो सकता था। सो आप डिजिटल शोरूम आपको प्रोवाइड कर दिया है, घर बैठे हुए आप गाड़ी बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने, मेरा एक दोस्त कराची में है, वो कहता है कि मैंने एक फैक्ट्री खोलने की कोशिश की, 17 महकमे भुगते और फिर साल बाद मुझे बिजली का कनेक्शन मिला कराची में। जी। तो कहता है इतनी मुझे लगा कि मैंने कोई जुर्म कर रहा हूँ, हालांकि ऊपर से नीचे तक कहते हैं सरमायाकारी लाओ लाओ लाओ। हुकूमत की तरफ से डिस्करेजमेंट थी। यार देखिए, तो जनरली अगर हमारे यहाँ पे ना डिस्कनेक्ट ही है। अगर आप देखें तो किसी से भी बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हर बंदा कहता है जी पाकिस्तान में टैक्स बेस नहीं बढ़ती। ऐसा ही है कि जी टैक्स नहीं देते, लोग टैक्स नहीं देते। आपने हमेशा सुना होगा, हमने भी सुना है। तो अगर आपने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर कराना हो तो फिर तो उनको वेलकम करना चाहिए। करा के देखिएगा किसी दिन। नहीं होता, बड़ा मुश्किलें होती हैं। क्या? बहुत सी मुश्किलें हैं। आपको रेड टेपिज्म का सामना पड़ेगा, आपको मिलेगा नहीं, ये नहीं होगा। नहीं कि बार मुक जाते हैं। नहीं, मैंने अल्लाह का शुक्र है, मैंने ज़िंदगी में भट्टी साहब अपनी ज़िंदगी में, ये मैं बड़ा ऑनोथ कह सकता हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में रिश्वत नहीं दी। अच्छा, और अभी आप कितना टैक्स दे रहे हैं? मैं अपनी सैलरी के ऊपर देता हूँ तकरीबन 35 प्लस 40% बन जाता होगा। और ओवरऑल पाक व्हील्स पे? पाक व्हील्स की हर ट्रांजेक्शन जो है दैट इज़ ऑल डिजिटल, कोई 1 रुपये की टैक्स चोरी नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम तो गुलाम है कि हम लोगों के आप पे भी गवर्नमेंट के लिए टैक्स इकट्ठा करके विद होल्डिंग टैक्स एजेंट के तौर पे टैक्स जमा कराते हैं। कोई ब्लैक मनी नहीं है? नो ब्लैक मनी एट ऑल। अच्छा, इसीलिए आपके सामने बगैर गार्डों के, बगैर किसी उसके, कभी गुलबर्ग में आपको पैदल कर नज़र आऊँगा, कभी कहीं नज़र आऊँगा, कहीं भी जाता हूँ मेरे साथ कोई गार्ड नहीं होते। जिनके साथ गार्ड होते हैं उनको फिक्र ही होती है कि लोग ही पढ़ के मारेंगे। तो ये कैसे आपने किया? कभी कोई खूबसूरत लड़की आपके साथ गाड़ी में बैठी होती है, कभी कोई बैठी होती है, ये आपने क्या चक्कर, यानी गाड़ियाँ बेच रहे हैं क्या? नहीं, गाड़ियाँ नहीं बेच रहे हैं मैं। अगेन लोगों को ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, पार्क व्हील्स इज़ नॉट इन बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स। पार्क व्हील्स कोई गाड़ी ना ओन करता है ना वो ख़रीदता है, ठीक है। वी आर हेयर टू हेल्प एज अ प्लेटफॉर्म। वी आर अ लेट जनरेशन मीडियम। आप गाड़ी बेच रहे हैं, कोई और ले रहा है, तो उनको कनेक्ट करा रहे हैं, ठीक है जी। और बाकी जो चीज़ें इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की मैंने आपसे बात की थी। सो व्हाट वी हैव डन डिफरेंटली, 2015 में हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, 10 साल हो गए। उससे पहले पाकिस्तान में कोई गाड़ियों के रिव्यूज़ नहीं बनाता था, कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता था। सो वी वर द फर्स्ट वन। और आई एम वन ऑफ द फर्म बिलीवर्स, बीइंग फादर ऑफ 2 गर्ल्स, कि ख़वातीन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में पीछे रखा जाता है, ठीक है। सो आपको उनको इंक्लूड करना चाहिए। यू शुड बी इंक्लूसिव टुवर्ड्स द ऑल जेंडर्स, ठीक है। किसी भी जेंडर की हो, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, आपको इन्फॉर्मेशन पे जोर देना चाहिए। सो हमने ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा काम ये किया कि हमने बाइक से रिलेटेड, एक टैबू था पाकिस्तान में, आई कैन टेक प्राइड इन दिस, कि मेरा इसमें बहुत बड़ा रोल है कि मैंने लोगों को इस बात पे कन्विंस किया कि ख़वातीन बाइक चला सकती हैं, बाइक चलाने से कोई ख़राबी नहीं होगी। जनरली हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि मर्द और औरत के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। मर्द अगर सिगरेट पिएगा तो उसका फेफड़ा ख़राब होगा, औरत पिएगी तो उसका करैक्टर ख़राब होगा। इस तरह के टैबूज़ को तोड़ने के लिए हमने ख़वातीन को भी इंक्लूड किया अपनी वीडियोज़ में, और पॉजिटिवली मैसेज दिया। आपको मैं कहीं डांस करता नज़र नहीं आऊँगा, मैं आपको कहीं टिकटॉक बनाता नज़र नहीं आऊँगा। जब भी आप किसी खातून के साथ भी देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिवली उनकी पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए होगा, नॉट टू सेल जो कहते हैं ना, ग्लैमर सेल करने की कोशिश नहीं करता मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी हूँ, मैं ग्लैमर वाला आदमी नहीं हूँ।